गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे भी 5.4 फिर आ रही समझ है ना? ठीक है, तो बस एक छोटे से जो फार्मूले हैं उनको ध्यान से देख लो आप। ठीक है, 5.2 जो वीडियो थी उसमें जो फार्मूले बताए थे वो, और इन्वर्स वाले कुछ फार्मूले हैं वो। तो जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले या डिफरेंशिएशन के फार्मूले आते हैं ना, तो ये बड़ा इजी गोइंग हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इसके साथ साथ चलो। ठीक है, बाकी अगर आपके पिछले चैप्टर कुछ पेंडिंग भी पड़े हैं तो पैरेलल होते रहेंगे, बट इन चीज़ों में थोड़ा कंटिन्यूटी रखो तो आपका फ़ायदा हो जाएगा इसमें। ठीक है, 5.5 स्टार्ट कर लेते हैं आज। इसमें हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी हैं। लॉग की बात करें, लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं हमारे पास। लॉग होता क्या है, अगर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम इसको। जैसे हमारे पास 3⁴ 81 होता है। ठीक है, बेस 3, ये बेस है हमारे पास। 81 का लॉग फाइंड करना है जिसमें बेस क्या है 3। इसका मतलब आपको ये पता करना है कि 3 की कौन सी पावर 81 है। आंसर क्या आएगा 4। ठीक है, फंक्शन है हमारे पास एक, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे 4, यहाँ मैं लिख दूँ 64। 4 की कौन सी पावर 64 है 3। तो अगर मैं बाय डेफिनेशन देखूँ लॉग एक्स फाइंड करना जिसमें ये हमारे पास है, और है ना, ये मान लो बी है हमारे पास, इसका आंसर बी है। इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a⁴ b। ठीक है, क्लियर है कि इसकी पावर ये इसके बराबर होती है। ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमारे पास सब में बेस क्या होगा e। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या होता है, इसका बेस बन जाता है। तो हम इसको, वैसे जो आपके लॉग टेबल होते हैं ना, वहाँ पर आपका बेस 10 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसमें सब में बेस क्या होगा, e होगा। e की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, e की वैल्यू 1 + 1/1 फैक्टोरियल, 1.2 फैक्टोरियल, 1.3 फैक्टोरियल, अप टू 100। ठीक है, ये क्या होती है, e की वैल्यू होती है। और ये जो आंसर आपका आएगा, देखो 2 तो यहीं तक बन गया ना, ये बाकी फ्रैक्शन पार्ट है। तो जो e की वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में कहीं पे होती है। ठीक है, 2.7 समथिंग अगर इसको अप्रॉक्सीमेट देखें, बट चलो मतलब 2 और 3 के बीच में e की वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो इसके क्वेश्चंस हैं लॉग और e के बेस के ऊपर, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो लॉग हमारे समझ में आ गया। अब लॉग की प्रॉपर्टीज़ देख लो क्या होती हैं हमारे पास। अब अंडरस्टूड है बेटा, जैसे स्केयर अगर ऐसे 64 लिखा है, अगर यहाँ पे 3 है, इसका मतलब क्यूब रूट है, आंसर क्या आएगा 4। बट अगर 64 है, इसका अंडरस्टूड है ना 2 है, आंसर क्या होता है 8, है ना, स्केयर रूट है। सेम टू सेम अगर हमें अब लॉग एक्स लिख रखा है तो हमारे लिए बेस क्या है, ई है, अंडरस्टूड है हमारे पास इसका। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, अंडरस्टूड है। अब उसको हम प्रॉपर्टी कर लेते हैं लॉग की डायरेक्ट। लॉग ए बी वैल्यू क्या आएगी, लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर प्रोडक्ट हो रहे हैं दो फंक्शन तो वो सेपरेटली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी। और अगर लॉग के साथ कोई वैल्यू, उसकी कोई पावर है, मान लो n पावर है ना, तो ये पावर आगे आ जाएगी। मैं कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहा, ये प्रॉपर्टी है कि लॉग के साथ अगर कोई वैल्यू है, उसकी पावर है, वो आगे आ जाएगी n log a। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो अलग अलग प्लस हो जाएंगे, डिवाइड हो रहे हैं अलग अलग माइनस हो जाएंगे। एक साथ में वैल्यू है जिसकी कोई एक्सपोनेंट है, वो एक्सपोनेंट आगे आ जाएगा। ये तो जो होता है, और क्या क्या नहीं होता वो आपको बता देता हूँ मैं। लॉग के अंदर मान लो a + b पड़ा हो, तो ये log a + log b नहीं होता। ऐसा कोई, ऐसे ब्रैकेट ओपन आप लॉग में नहीं कर सकते। और मान लो log x की पावर 3 है, पूरे की पावर 3 है, ये पावर आगे नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, log के साथ x पड़ा है, उसकी पावर 3 है, ये आगे आ सकती है। ठीक है, क्लियर लॉग में। तो इसके बेस के ऊपर जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखो cos x, हालांकि देखो इस क्वेश्चन के दो मेथड हैं करने के, दोनों बता देता हूँ आपको मैं। सिंपल मेथड क्या है इसका, क्योंकि इसके तो वे आउट हैं, बाकी अगले कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ हमारे पास वे आउट नहीं होता। तो cos x, cos 2x, cos 3x, y ले लो पहले तो ना, सारे क्वेश्चनों में हमने इसको y एज्यूम कर लेना, अगर कुछ नहीं है तो। लेट y इज इक्वल टू cos x, cos 2x, cos 3x। एक सिंपल फार्मूला क्या होता है, u v w, जैसे u v का प्रोडक्ट था ना, u v का प्रोडक्ट रूल क्या था हमारे पास, u डैश v प्लस u v डैश। ऐसे ही हमारे पास u v w का क्या होता है, u डैश v w, यानी कि पहले का डेरिवेटिव करो, सेकंड थर्ड ऐसे ही u v डैश w और u v w डैश। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर प्रॉपर्टी समझने के लिए इसको हम करें, तीन फंक्शन आ जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो जाए, बेस्ट क्या होता है, टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड भी लिख लेते हैं इसको। क्या होगा, यहाँ भी लॉग आ गया और यहाँ भी लॉग, cos x, cos 2x, cos 3x। तो वही जैसे ए बी में था, लॉग ए बी की वैल्यू क्या थी, लॉग ए प्लस लॉग बी, अगर 3 है तो ए लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x और लॉग y। अब जो आपका रिवाइज भी हो जाएगा, जो पहले 5.4 में किया हमने, और हमारा चेक भी हो जाएगा। अब जब हमारे पास सारे लॉग अलग अलग सेपरेट हो गए, अब क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या होगा, लॉग y लिखो, सिंपल सी बात, आराम से सोचो, जो लॉग के साथ है उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, इनटू उसका डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy अपॉन dx। इसमें जो लॉग के साथ है वो डिनोमिनेटर में गया, इनटू जो लॉग के अंदर था उसका डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव यही लिख दो पूरी, क्या होता है, माइनस साइन एक्स। जो लॉग के साथ है वो डिनोमिनेटर में गया, cos 2x, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू 2। ऐसे ही cos 3x डिनोमिनेटर में गया, डेरिवेटिव माइनस साइन 3x इंटू 3। ब्रैकेट में रख लो इसको ना। जब हम देखो हमारे पास फंक्शन था y, हमें क्या फाइंड करना था, dy अपॉन dx। तो ये y तो फालतू है ना, इसको उधर ले जाओ, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y। लेकिन क्वेश्चन x में है, देखो ये क्वेश्चन तो ये था, क्वेश्चन में y तो था नहीं हमारे पास कहीं, तो अगर क्वेश्चन हमारा x में, तो आंसर भी किस में आएगा, आपका x में ही आएगा। तो ये जो y अब वहाँ लेके जा रहे हो, ठीक है, आप एक बार लिख दोगे y ब्रैकेट में सारा, लेकिन हाँ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, आप एक बार लिख देना y इज इक्वल, तो मैं y की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, cos x, cos 2x, cos 3x। ये क्या बन जाएगा, माइनस tan x, 2 tan 2 साइन अपॉन कॉस tan होता है ना, माइनस 3 tan 3x। ये आपका आंसर। ठीक है, ये हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्लियर, या इसमें तो ऑप्शन था, अब सेकंड देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन, लेकिन अगर हम ध्यान से करें तो बड़ी इजीली, लॉग का मीनिंग ये होता है। ठीक है, लॉग वैसे भी अगर बात करें हम ना, मैथमेटिक्स में बड़ी पावर्स होती हैं, किसी की पावर 17 है, लॉग टेबल है, कुछ भी आराम से लॉग टेबल अगर आपको रीड करना आता है तो बड़ा सिंपल हो जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रूट x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। पहला काम क्या करना है, इसको y एज्यूम कर लो, लेट y इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट है ये पूरे की पावर क्या होगा, 1/2 लिख दो यहीं पे ना, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना आप, नेक्स्ट लाइन में लिख देना, पूरे की पावर क्या आ गया, हाफ। अब टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग लिख दो, लॉग ऑन बोथ साइड, लॉगरिथम भी ठीक है वैसे तो, पर चलो क्या हो गया, लॉग y इज इक्वल टू, मैं एक बार ऐसे लिख रहा हूँ मैं इसको, लॉग जैसे पढ़ा था, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, 4 रेज़ टू पावर 1/2। ये पावर देखो जो लॉग के साथ वैल्यू तो पूरे की पावर है ना, तो ये पावर आगे आ जाएगी, ये बनेगा लॉग y। अभी आपने डेरिवेटिव नहीं करना, जब सारे सेपरेट लॉग सेपरेट हो गए
उसके बाद ही डेरिवेटिव करना है 1/2। अब देखो अंदर क्या, मैंने आपको फार्मूला बोला मल्टीप्लाई में ऐड होता है और डिवाइड में माइनस। तो अगर एक और लिखा, अगर मैं इसको लिखूँ AB/CD, अगर ऐसा कुछ हो तो ऊपर वाले क्या, देखो इसको लिख सकता हूँ मैं log AB माइनस log CD है ना, और प्रोडक्ट हो रहे हैं ये आपस में ऐड होंगे, log A प्लस log B, और ये भी प्लस होंगे, लेकिन बाहर क्या पड़ा है माइनस, तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा log C माइनस log D, समझ रहे हो ना, ब्रैकेट ओपन कर दी, सबके साइन चेंज हो गए। तो वही यहाँ पे करना है, सिंपल सा हमने बना लिया। इसके बाद के जो ऊपर वाले हैं वो आपस में ऐड होंगे, माइनस नीचे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सारे के सारे एक एक करके माइनस होते जाएंगे। log x-1 प्लस log x-2 माइनस log x-3 माइनस log x-4 माइनस log x-5। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/2। ये कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये सेफ रहेगा। डेरिवेटिव किसका होगा, वेरिएबल्स का, जो log के साथ है वो डिनोमिनेटर में, इसका डेरिवेटिव ऊपर, x का डेरिवेटिव 1, इसका 0, 1 ही आएगा, प्लस x-2 डेरिवेटिव 1 है ना, माइनस x-3 डेरिवेटिव 1, x-4 डेरिवेटिव 1, x-5 डेरिवेटिव 1। इनका एलसीएम मत लेने लग जाना, ठीक है, क्योंकि लेंथी है, पता है हमारा काम है डेरिवेटिव फाइंड करना, ठीक है, सिंप्लीफाई में इतना करेंगे। अब क्या होगा, y को वहाँ लेके जाना है, ठीक है, यही कर रहा हूँ, देखो मैं नेक्स्ट स्टेप आप यही इसको लिख देना, यहाँ पे 1/2 पड़ा था, मैं dy/dx फाइंड कर रहा हूँ, y वहाँ लेके जा रहा हूँ, लेकिन y की वैल्यू वहीं से उठा लो, रूट में लिख दो सारे की सारे ना, जो क्वेश्चन था आपका, x-1 x-2 x-3 x-4 x-5, ठीक है, ये हो गया, और चलो इंटू लिख दो 1/2 ना, ऐसे ना, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, ये आपका dy/dx आ गया, ठीक है। अब हमारे पास है log x रेज़ टू पावर cos x। किसी की पावर अगर हमारे पास x आ जाए ना, तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, आराम से देखना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत क्लैरिटी चाहिए इस कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न ये होती है, मैंने आपको ये बताया कि e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x, लेकिन अगर मैं कहूँ 2⁻x है, इसका आपको डेरिवेटिव करना है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता कि 2⁻x है, या ये मैं कहूँ कि x² का डेरिवेटिव क्या था, पावर आगे आई थी, 2x बन गया था, लेकिन अगर कोई पावर x है वो आगे नहीं आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि x आगे आगे 2⁻x-1, ऐसा कोई भी हमारे पास रूल नहीं है, ऊपर हमारे पास पावर कांस्टेंट ही होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बेसिक रूल क्या होता है, मैं एक काम करता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये क्वेश्चन e⁻x वाला, इसको y मान लेता हूँ, कैसे किया, और a⁻x कर लेते हैं ना, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए। ये हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि e⁻x होता है, एक्चुअली में क्या होता है, दोनों तरफ log लिया होता है, मैं यहाँ दोनों तरफ log ले रहा हूँ, log y इज इक्वल टू log e⁻x, यहाँ भी log y log a⁻x, वही पावर आगे आ गई। देखो ये पावर में वो डेरिवेटिव नहीं कर रहा, इसका मतलब है log के साथ एक टर्म है जिसका कोई एक्सपोनेंट है वो आगे आ रहा है, कोई डेरिवेटिव नहीं कर रहा, मैं सिंपल जो log का रूल है वो लगा रहा हूँ, log e, ऐसे ही log y इज इक्वल टू x आगे log a। अब log e की वैल्यू क्या है, मैंने आपको बताया कि अंडरस्टूड है कि बेस हमारे पास क्या है e, log e फाइंड करना है, बेस e की कौन सी पावर e होगी, 1 ही तो होगी ना। अगर मैं log 7 लिख रहा हूँ, यहाँ 7, तो आंसर क्या आएगा 1, इसलिए log 10 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि जो log टेबल आप करते हो जो फिजिक्स केमिस्ट्री में, वहाँ पर बेस क्या होता है 10 होता है, तो 10 की पावर, तो log 10 की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। और अगर मैं 100 करता हूँ तो क्या होगा, देखो अगर मैं 100 की बात करूँ log 100, तो हम 2 ही बोलते हैं उसको, क्योंकि वो 10 की पावर क्या है 2 है, पावर आगे आती है 2, log 10 10, और ये अगर ये दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो log e की वैल्यू क्या होती है 1, और ये जो ऐसा फैक्ट हमारे पास आया कि log e की वैल्यू 1 है, इसको बॉक्स में डालो, स्टार लगा लो, जो भी कुछ करना है, और इसको अलग से याद रखो क्योंकि बहुत काम आएगा, ठीक है। log e की वैल्यू क्या आ गई 1, तो हमारे पास log x क्या बन गया, log y की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई ना, log e तो 1 बन गया। अब अगर मैं डिफरेंशिएटिंग करूँ 1/y dy/dx इज इक्वल टू
एक्स का डेरिवेटिव 1, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई, और y यानी कि ई रेज टू पावर एक्स। तो सेम डेरिवेटिव सेम आ गया इसका, लेकिन यहाँ पे log a तो 1 नहीं होता, मैं डिफरेंशिएटिंग करता हूँ 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो क्या ये u इंटू वी है? नहीं है, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। कौन डिसाइड करेगा कांस्टेंट है, log या a? a डिसाइड करेगा, log तो एक फंक्शन है ना, लेकिन हमारे पास a कांस्टेंट है, तो वो ये पूरे का पूरा हमारा साइन a का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन a का डेरिवेटिव कॉस a नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। या इसको और देखो, चलो मान लो आपने कॉस कर दिया, ठीक है, अंदर ये लिख दिया, अब इसका डेरिवेटिव करना होता है ना, a का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, तो क्यों करना है, तो ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज पड़ा रहेगा। डेरिवेटिव किसका होगा, x का, x का डेरिवेटिव क्या है 1, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई वहाँ चला गया, y इंटू लॉग ए, और y की वैल्यू क्या है, a रेज टू पावर x, ठीक है। तो हम इसका मतलब a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव मैं देखूँ, a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू पावर x इंटू लॉग a। तो मेरा ये इस समय इतनी समझाया है, एक तो चलो कॉन्सेप्ट बन गया, सेकंड चीज़ की x कभी आगे नहीं आता। अगर e की पावर है तो सिंपली सॉल्व कर लेंगे इसको, a की है तो साथ में लॉग लगा लेंगे। और अगर जो जिस बंक की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हमारा थर्ड क्वेश्चन है log x रेज टू पावर x, log x रेज टू पावर cos x, इसमें क्या है, तो इसमें हम पहले इसको y लेंगे कि पावर में कुछ x है, अगर पावर में x से पहले क्या ले लो, log ले लो, ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, लॉगरिथम ही बोलते हैं जरूर, log y इज इक्वल टू log, अब देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से बस जैसे सम है, और cos x, देखो cos और log थोड़ा ध्यान में ना, तो पावर आगे आई, ये बन गया log y इज इक्वल टू cos x इंटू log ब्रैकेट में log x, log सेपरेट हो गई, डिफरेंशिएटिंग, log y का तो याद हो ही गया होगा आपको, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये देखो, ये दो फंक्शन है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो ये u इंटू वी है, क्या होता है, पहले का डेरिवेटिव किया, सेकंड एज इट इज, प्लस पहला एज इट इज, अब log के साथ, जो भी log के साथ है वो डिनोमिनेटर में, इंटू इसका डेरिवेटिव, वो क्या होता है 1 अपॉन x, ठीक है। y वहाँ लेके जाना है बस, y यानी कि क्वेश्चन है ना, इतना तो फ्लो बन ही गया होगा। अब y यानी कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है, log x रेज टू पावर cos x, फिर माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ log x, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, log ऑफ log x प्लस cos x अपॉन x log, ठीक है। तो यहाँ तक देखो, फोर्थ में आपको बस इतना बताया था, मैं हिंट दे रहा हूँ, मैं अगली बार करेंगे इसको हम, इसको y लिया आपने, पावर में x है दोनों में, यहाँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड नहीं करना किसी भी केस में, क्योंकि बीच में माइनस है, मैंने आपको बताया कि log a माइनस बी log a माइनस log b नहीं होता। तो हमें क्या करेंगे, इसको u ले लो, लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x, v इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर साइन, इसका अलग से डेरिवेटिव फाइंड कर दो, log लेके इसका अलग से डेरिवेटिव फाइंड कर दो, इसका डेरिवेटिव आंसर क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, देखो अगर मैंने इसको u और इसको v मान लिया है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डी यू अपॉन डी एक्स और इसका डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ट्राई करना, तो जो दिक्कत आएगी वो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे, ठीक है। तो यही है हमारे पास, बाकी आप प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट शाबाश।